हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ के अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। इसका अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं और अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, पूरा विधिवत समझाएंगे स्टूडेंट, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, कैसे कैसे आपको करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा समझनी पड़ेगी कि अनुनादी आवृत्ति कब कहेंगे, है ना, और ये अनुनाद की स्थिति कब कहलाती है। ठीक, तो देखिए श्रेणी एलसीआर परिपथ में एलसीआर का मतलब क्या है, एल मतलब क्या होता है प्रेरक, सी मतलब होता है संधारित्र और आर मतलब होता है प्रतिरोधक। तो जब परिपथ में प्रेरक कुंडली और संधारित्र और प्रतिरोधक तीनों जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एलसीआर परिपथ। तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं तथा इसकी विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। मतलब जब एलसीआर परिपथ में जो भी परिणामी धारा I0 का मान होता है जब अधिकतम हो स्टूडेंट, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अनुनाद की स्थिति। मतलब एलसीआर परिपथ में जो भी परिणामी धारा है I0, इसका मान अधिकतम होने पर यह क्या कहलाता है, अनुनादी स्थिति कहलाता है। और अनुनाद की स्थिति में क्या कहलाता है, अनुनादी आवृत्ति। क्लियर। तो क्या क्या निकालना है, पहले अधिकतम धारा का मान निकालना है कि टोटल अधिकतम धारा का मान कितना हो सकता है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा इतना कि अनुनाद स्थिति क्या कहलाता है और अनुनादी आवृत्ति क्या कहलाता है। तो जब एलसीआर परिपथ के धारा का मान अधिकतम होता है तो अनुनाद की स्थिति कहलाता है, समझ गए। और उस स्थिति में अनुनादी जो आवृत्ति होती है वो अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तो अब इसका डायग्राम भी बनाना जरूरी है। तो चलिए फटाफट डायग्राम बना लीजिए और इसके बाद अनुनादी आवृत्ति निकालिए। तो ये बन गया आपका डायग्राम। यहाँ पर देखिए एल है और सी है और आर है। एल का मतलब स्टूडेंट क्या है, प्रेरक कुंडली, सी मतलब आपका संधारित्र और आर क्या है आपका स्टूडेंट, तो आर का आपका है प्रतिरोधक। तो ये डायग्राम भी आप बनाओगे क्योंकि डायग्राम से ही तो हम निकाल पा रहे हैं। अब इसका अधिकतम धारा क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, है ना, 90 डिग्री अग्रगामी और पश्चिमगामी होता है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा जब R है तो इसमें जो VR है इसमें I का मान समान कला में होता है, लेकिन जो VC होता है धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है और VL जो होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसमें 90 डिग्री अग्रगामी भी पश्चिमगामी, इसलिए प्लस माइनस π/2 लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें जो शिखर मान है, अधिकतम मान जिसे बोलेंगे शिखर मान बोलते हैं जिसको, तो वो I0 होता है। I0 बराबर होता है V0/Z। तो इसके आगे आपको लिखना है स्टूडेंट की श्रेणी एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा के आयाम को यानी अधिकतम मान को या शिखर मान को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वो समीकरण कौन सा होता है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम के V बराबर I/R होता है, लेकिन यहाँ I0 होगा, सॉरी यहाँ पर बटे में नहीं होता, Z होता है। अब इससे हम I0 का मान निकालना चाहें, I0 तो ये V0 हो जाएगा, V0/Z। ये होता है समीकरण, ठीक है ना। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। ये आपका है I0 बराबर V0/Z। ये कहाँ से आता है, ओम के नियम से। V बराबर IR होता है। यहाँ पर कहोगे R होता है सर, लेकिन R की जगह Z क्यों लिखे। अच्छा, Z क्या चीज़ है, ये है प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा कब कहलाता है, जब एलसीआर परिपथ, जैसे कहने का मतलब एक परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें 3 चीज जुड़ा हो, एलसीआर या की कोई 2 जुड़ा हो, तब वहाँ प्रतिबाधा होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब R द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध, है ना, जब C या L द्वारा होता है तो उसे प्रतिघात, या इनमें से 3 में से कोई 2 जुड़े हों तब उसमें उत्पन्न अवरोध होता है तो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्या, प्रतिबाधा। तो यहाँ पर आपका I0 बराबर कितना हो गया, V0/Z। लेकिन Z क्या है, तो Z आपको बताया मैंने, Z क्या है स्टूडेंट, तो परिपथ में प्रतिबाधा है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, किंतु प्रतिबाधा Z बराबर कितना होता है स्टूडेंट, ये किसके लिए प्रतिबाधा निकाल रहे हैं, एलसीआर परिपथ के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो उस व्यंजक को आप पढ़ लेना, है ना। एलसीआर परिपथ के लिए जो व्यंजक मैंने कराया था, इसका होता है ω/L - 1/ω/C का वर्ग, ये होता है। ठीक है, ये हो गया Z का मान। अच्छा, Z का मान जब हम मान रखेंगे I0, तो I0 बराबर कितना हो जाएगा, V0/√, ठीक है, R² + ω/L - 1/ω/C का वर्ग। अच्छा, अब ये इसका मान अधिकतम कब होगा, आप खुद सोचिए कि अधिकतम मान कब होगा, जब नीचे का मान न्यूनतम होगा।
नीचे का मान न्यूनतम होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि लगभग I0 का मान अधिकतम कब होगा, जब नीचे का मान न्यूनतम होगा। अच्छा, इससे स्पष्ट ये है कि इसका मान अधिकतम होगा अर्थात यहाँ का मान न्यूनतम, अर्थात इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस समीकरण से, इस समीकरण को हम 2 दे देते हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, अच्छा अधिकतम मान के लिए इसका मान 0 होना ही पड़ेगा, पूरा मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसका मान 0 होना ही पड़ेगा, तभी अधिकतम मान होगा। अर्थात अधिकतम मान के लिए यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, यानी दोनों का जो मान है बराबर होगा। अच्छा, एक्सियल ए है, ओमेगा एल क्या है, एक्सियल है, प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध है। ओमेगा c क्या है स्टूडेंट, XC है, ये किसके द्वारा, संधारित्र के द्वारा क्या है, उत्पन्न प्रतिरोध है। कहने का मतलब ये जो यहाँ पर ओमेगा एल आया स्टूडेंट, ये क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, क्या, प्रेरकीय प्रतिघात, और ये क्या है, संधारित्रीय प्रतिघात, ये है प्रतिघात। अब और प्रतिरोध सब कुछ पता है कि R द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होता है प्रतिरोध कहलाता है, जब L और C होता है तो प्रतिघात कहलाता है। इनमें से कोई दो होता है स्टूडेंट तो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो वो कहलाता है प्रतिबाधा। इतना क्लियर हो गया। अब यदि मैं आपसे कहूं तो प्रतिबाधा टोटल कितना हो जाएगा, प्रतिबाधा Z कहलाता है, तो Z का मान हो जाएगा √R² प्लस 0 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर मान इसका 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, मतलब Z बराबर कितना हो गया, R हो गया, Z बराबर कितना हो गया, R हो गया, जो कि न्यूनतम होगा। न्यूनतम क्यों होगा, जब मान नीचे का न्यूनतम होगा तभी तो I का मान अधिकतम होगा। तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से देखिए, I मैक्सिमम समीकरण 2 से कर दो, समीकरण 2 से I मैक्सिमम यानी धारा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, I0 मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा V0 बटे इसका मान कितना है R। ये आ गया अधिकतम मान। और हमने क्या कहा, जब परिपथ में धारा का अधिकतम मान होता है तभी वह तो अनुनाद स्थित कहलाता है, और इसकी आवृत्ति को स्टूडेंट क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया। इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो। अब इसके आगे आपको निकालना है क्या, अनुनादी आवृत्ति। तो यहां पर हेडिंग डाले अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति कैसे करेंगे, निकालेंगे स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है। अनुनादी आवृत्ति किस पर निकालेंगे, अनुनादी आवृत्ति निकालना है किस पर, ओमेगा 0 पर। अच्छा, ओमेगा 0 यहाँ पर क्या है, तो ये कोणीय आवृत्ति कहलाता है। इस पर क्या होगा स्टूडेंट, दोनों प्रतिघात बराबर होंगे, प्रेरकीय प्रतिघात बराबर होगा किसके, संधारित्रीय प्रतिघात के। ये दोनों क्या हैं, बराबर होंगे। अच्छा, प्रेरकीय प्रतिघात कितना है, तो है ओमेगा 0 L, और इसका मान कितना होता है, ओमेगा 0 1/ओमेगा 0 C। ठीक है, यदि इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, L को पक्षांतर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, LC हो जाएगा। अच्छा, वर्ग है, इधर पक्षांतर हो जाए वर्गमूल, यानी ओमेगा 0 बराबर 1/√LC आ गया। जहाँ ओमेगा 0 क्या है, ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक है ना, तो यदि आपसे पूछ देता कि LCR परिपथ के लिए कोणीय आवृत्ति, ठीक, यही LCR परिपथ के लिए कोणीय आवृत्ति, यही LCR परिपथ के लिए क्या, कोणीय आवृत्ति। इतना क्लियर स्टूडेंट। अब आगे आपको क्या निकालना है, अनुनादी यदि अनुनादी आवृत्ति कितना हो, ν0 हो तो, अनुनादी आवृत्ति ν0 हो तो देखिएगा थोड़ा सा, ओमेगा 0 बराबर कितना होता है, 2π ν0। ठीक है ना, यदि यहाँ पर मान रख दिया जाए यहाँ पर, तो 2π ν0 1/√LC। यहाँ पर आपको ν0 का मान निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा, 2π का पक्षांतर कर दें, 1/2π
LC। यही स्टूडेंट आपके लिए आ गया क्या, कोणीय आवृत्ति। तो आपने समीकरण जो भी दिया था इसको आप दे दें 3 और ये आपका आ गया समीकरण 4। इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट। अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको व्यंजक कराना था स्टूडेंट, तो वो हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन जितना आता है उतना मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बताया उतना यदि आप लिख देंगे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। NCERT पैटर्न पर यदि आधारित है, क्लास 12 के स्टूडेंट तो आप लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।